और इस गेट के अंदर घुसे और ये देख पा रहे होंगे, अलमारी देख पा रहे होंगे, या इस अलमारी से निकाले और अब चोरी की घटना को अंजाम दिए। 2 घरों से चोरी हुई है, 6 घरों के ताले टूटे हैं। बाहर से इंटर कैसे करता है ये तो अभी तक समझ में नहीं आया है, और जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी ये पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ से इंटर कर रहे हैं, कहाँ से बाहर जा रहे हैं। जो हमारा कॉलोनी का रोड है ना, वहीं वो लोग चलते हुए दिख रहे हैं बस। तो ऐसे में घुस के वो जा रहे हैं, तो अगर सामने वाला देखता है तो या तो कुछ भी हो सकता है, लड़कियां रहती हैं घर में, रेप हो सकता है, मर्डर हो सकता है, घायल करके तो वो जाएगा ही जाएगा। तो इधर सुरक्षा नहीं मिल रही है। सब यहाँ से ही दबाव देते गए ना, और यहीं के लोग दबा रहे हैं इसको, और अभी भी इसको दबाने का कोशिश कर रहे हैं। चोर यहीं के हैं आपके? बटालियन में 2 रात पहले चोरी हुई है, जिसमें कुल 7 घर में हुआ, जिसमें 5 घरों में अटेम्प्ट हुआ है, 2 घरों में चोरी हुई है। इसमें सीसीटीवी फुटेज मिली है, उसके आधार पे पुलिस वालों का फैमिली सुरक्षित रहेगा तभी जनता का सुरक्षा करेंगे पुलिस वाले। जब उसकी फैमिली सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या कर पाएंगे पुलिस वाले? किसी का ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन जवानों के कंधे पर है, आज उन्हीं के घर में चोरी हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के पेंड्री में स्थित छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के 8वीं बटालियन में बीती रात चोरी हुई है। 2 साल पहले यहाँ चोरी हुई थी। 2022 में लगभग 30 लाख से अधिक रुपए के जेवरात चोरी हुए थे। उस मामले में चोर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, पुलिस के हाथों नहीं आए हैं। उसके बाद फिर से 2 साल बाद चोरी हुई है। इस पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की पेट्रोलिंग पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर जो जवान जो है वो देश की रक्षा करते हैं, आज उनके घर सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि राजनांदगांव की पिंडरी में 8वीं बटालियन है। वहां रविवार की दरमियानी रात लगभग 3 बजे से 4 बजे के बीच चोर जो है वो आए और लगभग 6 मकानों के ताले तोड़े। जहां 2 मकानों से चोरी हुई है, 2 मकान में मौजूद नहीं थे और 2 मकानों में उन्हें चोरी करने लायक सामान नहीं मिला, इसलिए 6 मकान में वो 2 मकान में ही चोरी कर पाए। उन मकानों में लगभग 20 से 25 हजार रुपए कैश और लाखों के जेवरात मिले, सोने और चांदी के जेवरात मिले हैं। आज हम यहाँ आए हैं, आखिर यहाँ के परिवारों को क्या क्या समस्या हुई है, क्या क्या चोरियां हुई है, ये जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस मामले को लेकर ये भी अपडेट सामने आया है कि यहाँ सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग में जिन जवानों की ड्यूटी थी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर वो जवान क्या कर रहे थे? इस घटना में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोर आप चोरी करने के बाद घर से बाहर निकलते हुए देखा जा रहा है, देख सकते हैं। लेकिन वो अच्छे से समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन शारीरिक बनावट के हिसाब से पुलिस जो है वो आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 8वीं बटालियन को पूरी तरीके से सुरक्षित माना जाता है। सामने गेट पर जवान तैनात रहते हैं, एंट्री करने से पहले वहां नाम लिखा होता है और चारों तरफ से फेसिंग से घिरा हुआ है। तो आखिर एंट्री कैसे हुई? 12-12 फीट ऊपर फेसिंग रहती है, फेसिंग तार होते हैं, तो आखिर चोर प्रवेश कैसे कर पाए? आसपास के स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि जो भी चोर है, जो भी आरोपी है, वो इसी बटालियन का ही रहने वाला है। इस बटालियन में लगभग 4 से 450 पुलिस के परिवार मौजूद हैं, उनका मकान यहाँ है। इतने सारी संख्या में परिवार यहाँ मौजूद होते हैं, वहाँ चोरियां हो जा रही है। एक मकान में जहाँ चोरियां हुई है, जहाँ के ताले टूटे हैं, उनके मकान में मौजूद है। तो चोर जो है वो सबसे पहले यहाँ ताला तोड़े, देख पा रहे होंगे, जहाँ ये लॉक होता है उसे ही किसी कटर के माध्यम से चोर ने है वो काटा। उसके बाद गेट को आसानी से खोला गया ताकि अंदर में सो रहे परिवार को पता ना चल सके, और परिवार सो ही रहा था तभी चोर आए और इस गेट के अंदर घुसे। और ये देख पा रहे होंगे, अलमारी देख पा रहे होंगे, ये अलमारी का भी ताला उन्होंने तोड़ा और अलमारी के अंदर से ये कपड़े आप देख पा रहे होंगे पूरे बिखरे पड़े हैं। यहाँ वो सोने जेवरात की तलाश में थे और वो आप देख पा रहे होंगे जहाँ चुकी बोलते हैं इसे गुल्लक कहते हैं, और गुल्लक से भी उन्होंने पैसे निकाले। गुल्लक को फोड़कर जितने भी कैश थे, उसके अलावा जितने भी सोने चांदी थे, वो चोरियों ने या इस अलमारी से निकाले और अब चोरी की घटना को अंजाम दिए। 2 घरों से चोरी हुई है, 6 घरों के ताले टूटे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। और 2 साल पहले जब चोरी हुई थी तब पुलिस अभी तक उन चोर तक नहीं पहुंच पाई, कुछ सुराग जुटा नहीं पाई। क्या अब पुलिस जो है वो अभी जो चोरी हुई है उन चोरों तक पहुंच पाएगी? ये बड़ा सवाल उठता है। हम पुलिस परिवारों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 8वीं बटालियन में जिनके घरों में चोरी हुई है, उन जवान के परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद है। जी, क्या नाम है? पुष्पा यादव। चोरी हुई कब हुई? कितने रुपए की क्या क्या चोरी हुई? कल हुआ है चोरी रात में, हम्म, और चोरी ज्यादा का भी हो सकता था। कम का हुआ है तब नहीं हुआ है बोल रहे हैं लोग, और ज्यादा का हो जाता तो कौन भरपाई करता है उसका। हम्म।
बच गया तो बच गया। सामान तो पूरा हम्म। 20 लाख का 20 लाख से ज़्यादा का रखा हुआ था। कुल मिला के यहाँ कितनी घरों का ताले टूटे हैं? यहाँ तो 6 घरों के ताले टूटे हुए हैं अभी। क्या-क्या चोरी हुई है? चोरी तो हमारे यहाँ हुई है, एक और घर में हुई है, कैश हुई है। उतना मेरे को नहीं पता है कितना कैश हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ लॉक जो अलमारी था ना, उसमें जो सामान था पायल वगैरह, चांदी का रिंग, कान का बाली, ये सारी चीज़ें हुई है। जो मोटा सामान है ना, वो बच गया है। बाकी वो भी हो सकता था चोरी, क्या गारंटी है बताओ? वो तो किस्मत था जो बच गया, चोर को नहीं मिल पाया। पूरा जीवन भर का कमाई है, कौन भरपाई करता? और ये मेरी मम्मी का घर है, हम 3 बहन हैं। मेरा एक भाई था, 2 महीने पहले वो एक्सपायर हुआ है। अभी ज़्यादा दिन उसको हुआ भी नहीं, उसके बाद एक और दुःख। मेरा सामान रखा हुआ था, मेरे दोनों बहनों का रखा हुआ था, इसीलिए फिर मैं आई हूँ यहाँ। और फिलहाल तो मेरी दोनों बहनें ही रहती हैं बस। हो सकता है घर में रहते इन लोग और चोर एंटर करता। कुछ तो करके तो जाएगा ना। अगर देख लेते, हाथापाई होता, कुछ कर लेते तो क्या होता बताओ? अगर किसी की जान चले जाती तो कौन वापस करता जान को? ठीक है, सामानों की चोरी हुई है, हम वापस ला लेंगे कमा के। और ये आज हमारे घर चोरी हुई है, कल को किसी और के घर हो सकती है चोरी। ये पहली बार नहीं, दूसरी और एक बार और चोरी हो चुकी है और चारों तरफ से हमारा बटालियन जो है, वो तार घेरा से घिरा हुआ है। सामने 2 गेट है, वहाँ 4-4 गार्ड लगी हुई। इतनी सुरक्षा के बाद अगर चोरी हो रहा है, तो शंका तो ये जाता है कि या तो चोर यहीं का है। बाहर से एंटर कैसे करता है ये तो अभी तक समझ में नहीं आया है। और जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी ये पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ से एंटर कर रहे हैं, कहाँ से बाहर जा रहे हैं। जो हमारा कॉलोनी का रोड है ना, वहीं वो लोग चलते हुए दिख रहे हैं बस। जी, तो देश की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी जिन जवानों के कंधे पे है, उनका परिवार ही यहाँ सुरक्षित नहीं है, उनका घर ही यहाँ सुरक्षित नहीं है, उनके घरों पर भी चोरियाँ हो रही है। जी, इस प्रकार की वारदात और होती रहती है इस बटालियन में। ये फिलहाल दूसरी बार है। अभी 1.5 साल पहले एक चोरी हुई थी, उसमें 8 घर के चोरी हुआ था। उसमें बहुत ज़्यादा बड़े दायरे पे हुई थी चोरी। अब ये दूसरी बार है, अब ये तीसरी बार हो सकता है कुछ ज़्यादा बड़ा ये लोग अंजाम दें, क्योंकि अभी तो सिर्फ़ चोरी कर रहे हैं। चोरी के बाद अगर कोई अचानक आ जा रहा है, देख ले रहा है, जिसके घर में है लोग सोए हुए, उनका भी ताला तोड़ के घुस रहे हैं। क्योंकि जवान ड्यूटी गए हैं, वो 2 घंटे के लिए जाता है, ताला लगा के जाता है। तो ऐसे में घुस के वो जा रहे हैं, तो अगर सामने वाला देखता है तो या तो कुछ भी हो सकता है, लड़कियाँ रहती हैं घर में, रेप हो सकता है, मर्डर हो सकता है, घायल करके तो वो जाएगा ही जाएगा। तो इधर सुरक्षा नहीं मिल रही है। सुरक्षा इस प्रकार से, क्योंकि एक तार के भरोसे पे पूरा बटालियन टिका हुआ है। जो जवानों की ड्यूटी लगती है, वो जवान भगवान जाने कहाँ रहते हैं, वो दिखते नहीं हैं। जब चोर घुसते हैं तब तो वो दिखते ही नहीं, तो क्या मतलब के लिए ड्यूटी लगी है। ड्यूटी इसीलिए लगाई जाती है कि ताकि ऐसी घटनाएँ ना हों। है ना? जब वो सब घटनाएँ हो रही हैं ड्यूटी लगने के बाद, 8-8 जवान लगने के बाद ड्यूटी में चोरी हुई है, तो बहुत बड़ी बात है, शर्म की बात है एक हमारे लिए तो। तो इसको थोड़ा-सा अगर सब समझें तो ज़्यादा अच्छा है। डेढ़ 2 साल पहले चोरी हुई थी, उसके चोर अभी तक पकड़ाए हैं? नहीं, नहीं पकड़ाए हैं, लोगों का कहना है इनके घर में चोरी हुई थी, सबसे बड़ी चोरी तो इन्हीं के घर में हुई थी। क्या चोरी हुआ? मेरे यहाँ मतलब 15-20 लाख का चोरी हुआ है। मेरा रानी हार, नेकलेस, मराठी माला, रिंग, चैन, आयरिंग, झुमके, ऐसे मतलब मेरा मेरा पति का मतलब पूरा जीवन भर का कमाई लूट के ले गए हैं उन लोग। हाँ, और क्या बोलते हैं, मैं ये सोच रही हूँ कि एक्शन यहाँ से अधिकारी लोग अच्छी तरह से एक्शन लिया जाए, ताकि चोर पकड़ा जाए। और ये तो अब दोबारा हो चुका है, एक बार और हो चुका है, ये दोबारा हो चुका है। अब पता नहीं आगे और क्या कर लेंगे, किसी का मर्डर भी कर सकते हैं जब दोबारा चोरी हो गया तो। और मेरा तो पति का पूरा जीवन भर का कमाई चला गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा है यहाँ। सब लूट के ले गए ना पूरा 2 साल पहले। कोई यहाँ ना तो कोई, सब महिलाएं मतलब असुरक्षित है। इस जाँच के लिए? इस जांच के लिए तो मैं पूरा छान, लेकिन कोई सब यहाँ से ही दबाव देते गए ना, और यहीं के लोग दबा रहे हैं इसको, और अभी भी इसको दबाने का कोशिश कर रहे हैं। चोर यहीं के हैं आप? मैं तो मेरे को तो 100% लग रहा है कि चोर यही का है, क्योंकि बाहर तो ना इंटर कर सकते हैं, ना बाहर निकल सकते हैं, तो चोर कहाँ से का है? चोर यही का है लग रहा है। हमको तो यही ऐसी लग रहा है, चोर यही का है। तभी तो नहीं पकड़ा रहे, नहीं तो कईयों चोर बाहर का तो कितने आए दिन चोर पकड़ा रहे हैं बाहर। सीसीटीवी लगे हुए हैं उसके बावजूद। हाँ, अब सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी अब कैसे इंटर कर सकते हैं बाहर से? सीसीटीवी, लेकिन उनमें वो कुछ उसमें कुछ क्लियर भी नहीं दिख रहे हैं। दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन कोई वहाँ उसमें कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहे हैं जी। कि कौन है, कौन आया है, कौन गया है। दिख तो जरूर रहे,
लेकिन कौन है ये समझ में तो नहीं आ रहा है इसमें सीसीटीवी। इस केस को मतलब सरकार से अनुरोध है, शासन से अनुरोध है कि इसको ऊपर तक पहुंचाया जाए और सब महिलाओं को सुरक्षित मतलब दिया जाए। हाँ, यही चाहते हैं। सुरक्षित रहेगा, पुलिस वालों का फैमिली सुरक्षित रहेगा तभी जनता का सुरक्षा करेंगे पुलिस वाले। जब उसकी फैमिली सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या कर पाएंगे पुलिस वाले, किसी का ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सरकार से अनुरोध है कि उसकी फैमिली की सुरक्षा करें। तो जिन जवानों के घर में चोरी हुई है, लगभग 6 मकान के ताले तोड़े गए थे, वहाँ चोरियां हुई है। इनके परिवारों ने क्या कुछ कहा, इनका आरोप है कि इन्होंने सूचना दी थी, उसके बावजूद जो सायरन रहता है उसे समय पर नहीं बजाया गया। अगर सायरन समय पर बजा रहता तो शायद चोर पकड़ा जाते हैं। और क्या कुछ है मामले को लेकर हम पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की है। आगे देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा। जी बताइए सर, बटालियन में जो चोरी हुआ है इस समय जांच कहाँ तक पहुंची है? बटालियन में 2 रात पहले चोरी हुई है जिसमें कुल 7 घर में हुआ, जिसमें 5 घरों में अटेम्प्ट हुआ है, 2 घरों में चोरी हुई है। इसमें सीसीटीवी फुटेज मिली है, उसके आधार पे साइबर की टीम और थाने की टीम, इसके अलावा टेक्निकल टीम भी लगी हुई है। उम्मीद है शीघ्र ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। सर वहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर महिलाओं का कहना था कि बहुत कमजोर है, आरोप लगा रहे थे, उस पर क्या कहना है? वो बटालियन का अंदर का मामला है, उस बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। जो हमारी जांच है वो तेजी से चल रही है, उम्मीद है उसमें सफलता मिलेगी जल्दी।